एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये सुबह वाला टाइम है तो यहाँ पर कपड़े मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखी हुई थी, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े हैं जो सूखे नहीं थे। तो मैं ऐसे ही घर में चेयर पर इस सब में बेड पे ऐसे करके मैं कुछ कुछ कपड़े फैला दी थी और फ़ैन ऑन कर दी थी, ताकि रात में अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पर सारा कपड़ा मेरा सूख चुका है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि ये मॉर्निंग जस्ट चाय पी हूँ और बस आई हूँ मैं ये सारा काम ख़त्म करने के लिए। और अभी कुछ भी नहीं की हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट सुबह सुबह का टाइम इसी में लगी हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा कपड़े थे। और अभी तो एनुअल फंक्शन वगैरह भी चल रहा है स्कूल में, तो बच्चे का भी मेरा बेटी का छुट्टी है और बाबू का तो पहले हो गया था उसका। तो उसका स्कूल है तो वह स्कूल गया है, और परी यहाँ पे स्कूल नहीं गई है। उसका तबीयत भी ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा बुखार खांसी सर्दी हो रखा था। तो उसके लिए मैं ये नया वाला कैप लाई हूँ। और उसके बाद फिर मैं उसको बोली कि तुम इसको पहन करके रखो, ताकि गला में हवा लग रहा है ना, उससे उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है। तो इसीलिए वो लगा के रखी है। और इसका छुट्टी रहने से ना ये मेरा भी हेल्प करा देती है घर में। कुछ कुछ ये भी कर लेती है जो इसको मतलब जो इससे हो पाता है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह छोटे छोटे जो कपड़े वगैरह वो ये भी सेट कर लेती है, कर देती है। तो यहाँ पे मेरा परी हेल्प कर रही है और मैं फटाफट हम दोनों मिल करके कपड़े सेट कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर फटाफट बहुत सारा भी सुबह का काम है। तो मैं आज मॉर्निंग वाला रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मॉर्निंग का टाइम में कितना बिजी वाला रूटीन रहता है और कितना काम हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा डेली का है रूटीन कि जैसे कि काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बेड फेड सब सेट कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे परी जितना भी बुक कॉपीज़ वगैरह थे तो मैं बोली हूँ इसको मैं सेट कर देती हूँ। तो परी बोली नहीं मामा आप उधर कुछ काम कर लो, बर्तन वगैरह धोना था और साग वगैरह भी वाछना है। तो यहाँ पे परी बोली मैं इसको कर लूँगी। तो मैं अभी इसका तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसको नहीं करने बोलती हूँ, लेकिन फिर भी ये घर में रहती है तो देखती है मम्मी इतना काम कर रही है तो थोड़ा हेल्प कर देती है वो। फिर भी मैं उसको बोलती हूँ छोड़ो रहने दो, सूखा सूखा चलो काम है तो बात अलग है। और ये हल्का फुल्का कर लेती है, एक तरह से अच्छा ही है। बैठे रहेगी तो इसका मन भी खांसी की तरफ आकर्षित होते रहेगा और खांसती रहेगी। और कुछ कुछ काम करेगी या थोड़ा बहुत बुक वगैरह निकाल करके पढ़ेगी ना, तो इसका ध्यान भी वहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे ना हस्बैंड कल लेकर के आए हुए थे भाजी वाला साग। तो ये एक दिन मतलब नहीं बनाए, ये दूसरा दिन वाला मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मुरझा गया है साग ठो। तो यहाँ पर मैं 2 ठो प्याज काट रही हूँ और 2 ठो प्याज इसमें मैंने डालूँगी। ये 1.5 ठो तकरीबन प्याज डालूँगी, 1 ठो आधा प्याज ठो और रहने दूँगी, ताकि मैं आज कलौंजी बनाने वाली हूँ करेला की, तो उसमें ओला काम आ जाएगा। और यहाँ पे साग वगैरह मैं बाछ दी हूँ। और ये लाल वाले और ग्रीन वाले मिक्स वाले साग हैं। और भाजी साग तो बहुत ही टेस्टी लगता ही है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और आयरन होता है तो खाना ही चाहिए। और मैं बहुत दिन के बाद ये वाला साग बना रही हूँ। और यहाँ पर जितना भी किचन के सुबह के जो चाय वाले बर्तन थे ना, वो सारे मैं धुआ करके सब साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं साग को धो करके हटा दी हूँ। उसके बाद फिर जितना बर्तन था चाय वाले और गर्म पानी जो सुबह वगैरह जो पीते हैं हम लोग, और बाबू गया था ना ब्रेकफास्ट कर करके स्कूल टिफ़िन लेके, तो थोड़ा बहुत हो ही गया था बर्तन। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन धो दी हूँ और किचन में क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं
झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और बाहर में मैं डस्टबिन रखी हूँ, तो जितने भी चाय पत्ती वगैरह जो कचड़े वगैरह होते हैं तो मैं बाहर में ही मतलब बाहर के डस्टबिन में डाल देती हूँ, और किचन में नहीं रखी हूँ डस्टबिन। और ना मैं यहाँ पे ना हफ्ते या 15 दिन में मैं बेसिन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि स्पॉट वगैरह हो जाता है, क्योंकि ब्रश वगैरह यहाँ पे करते हैं, हैंड वगैरह धुलते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा जो ऑयल वगैरह होता है ना, तो थोड़ा अजीब लगता है बेसिन चिप चिप टाइप, तो मुझे देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैं कभी हफ्ते में या तो 2-3 दिन या 15 दिन, मतलब जैसे मुझे मतलब गंदा लगता है तो मैं उसको साफ़ क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लीन कर दूँगी बेसिन को, उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह नहीं की हूँ तो मैं ब्रश वगैरह भी साथ के लगे कर लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मेन डोर से कितना सुंदर सनलाइट आ रहा है। तो मैं जब बेसिन साफ़ कर रही थी ना तो मुझे इतना पता नहीं चला, जब मैं वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे लग रहा कि वाह कितना सुंदर लाइटिंग आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा होता है ना, सुबह के टाइम में ना सनलाइट बहुत ही सुंदर आ जाता है घर के अंदर, और फिर शाम का जब सूर्य अस्त होता है ना तो किचन में आ जाता है सनलाइट, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं झाड़ू कर रही हूँ और परी मेरा पोछा कर रही है, तो जाके मेरा फटाफट आज काम ख़त्म हो जाएगा। फिर भी जैसे कि बोलते हैं ना कपड़ा वगैरह आज धुलना है, तो देखते हैं। मशीन में तो मैं लगा करके जस्ट नहाने घुस जाऊंगी मैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नहा करके पूजा भी करना है। तो चलिए फिर फटाफट काम ख़त्म कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले मैं पूजा का जितना भी ये था क्लीन कर दी हूँ। क्लीन करने के बाद एक कपड़े से जो पोंछते हैं ना वैसा वाला क्लीन की हूँ। क्लीन करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को नहा करके ले आई हूँ और उनको मैं कपड़े पहना दे रही हूँ। और अभी तो लड्डू गोपाल मैं छोटे वाले लाई हूँ, तो मतलब छोटे ही हैं, तो उनको मैं दूध का भोग लगाती हूँ। और अभी मैं मतलब दूध बिस्किट ये सब स्टार्ट, मतलब दूध बिस्किट के साथ दूध में स्टार्ट नहीं की हूँ। बोलते हैं ना कि जैसे लड्डू गोपाल में मतलब जो पिछले वाले जो जन्माष्टमी थे उस टाइम मैं लेकर आई थी, तो 6-7 मंथ के हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इनको दूध और बिस्किट से भोग लगाऊंगी। अभी मैं दूध का ही लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं मॉर्निंग वाले जो पूजा होते हैं वो मैं कर दे रही हूँ। सारे भगवान को मैं स्नान करवा दे रही हूँ जल से। उसके बाद फिर मैं चंदन टीका लगा दे रही हूँ, भोग लगा दूँगी, आरती कर दूँगी। और बाहर में मेरे शिव जी रखे हुए हैं तो उनको भी मैं क्लीन कर दी हूँ, और वहाँ पर भी मैं पूजा वगैरह हर दिन करती हूँ। क्योंकि मैं जब मंडे का व्रत रखती हूँ ना तो शिवलिंग भी मैं घर में ही ले आई हूँ। अगर बोलते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो मैं बाहर में ही शिवलिंग को रखी हूँ, उनकी मतलब स्थापना की हूँ।
और यहाँ पे धूप अगरबत्ती मैं सब लगा दी हूँ। और बाहर में भी मैं शिव जी के सामने मैं दिया लगा दूँगी। और ये जो बोलते हैं ना कपूर लौंग इलायची डाल करके मैं जला करके मैं आरती दिखा दे रही हूँ। और बाहर में भी और पूरे घर में भी मैं दिखा दूँगी। और जो धूना जो बोलते हैं ना, धूना आप जानते हैं क्या? हम लोग धूना ही बोलते हैं उसको। तो धूना शाम का टाइम में दिखाती हूँ, सुबह का टाइम में धूप वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में जो आरती था वो मैं दिखा दी हूँ। और यहाँ पर परी आई है, पढ़ाई कर रही थी वो, और यहाँ पे आई है वो प्रेयर करने के लिए। और वो हर दिन ही करती है, जब सुबह का टाइम, शाम का टाइम, जिस टाइम भी मैं पूजा करती हूँ तो प्रेयर करने आ जाती है। अच्छा है, प्रेयर करेगी। तो यहाँ पर मैं हमारा पूजा वगैरह कंप्लीट हो गया, क्षमा याचना मैं कर ली। अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, मैं शिवलिंग कहाँ पे रखी हूँ। तो यहाँ पर मेन डोर है, मेन गेट। तो यहाँ पे मैं इनका घी का दीप जलाई हूँ। तो बाती नीचे गिर गया है, फिर भी दीप जल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, देख के समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मशीन में ना मैं डाली हूँ कपड़े।